सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 3। इसके अध्याय संख्या 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, फिर से याद करें। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? देखते हैं इसका उत्तर। 1870 से 1880 के दशकों में लोगों की ब्रिटिश शासन से असंतुष्टि के निम्न कारण थे। सबसे पहला है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। ध्यान रखना, यहाँ पर सही शब्द उच्चारण करना है, आर्म्स, यहाँ पर मैं आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के उद्देश्य से 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। और नेक्स्ट है 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के पर मुकदमे चला सकते हैं, परंतु जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। नेक्स्ट है आगे। 1870 और 80 के दशकों में अनेक राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए, जिन्होंने कई मुद्दों को उठाकर जनता को उनसे अवगत कराया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो उत्तर आपको पूर्ण करना है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट इसका उत्तर आपको किया गया है, इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के पक्ष में नहीं, बल्कि विभिन्न समुदायों के सभी लोगों के पक्ष में बोल रही थी। कांग्रेस गरीबों, काश्तकारों, मजदूरों, सैनिकों, वनवासियों, पेशेवर समूह, जमींदारों तथा उद्योगपतियों के पक्ष में बोल रही थी। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 3। पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है। पहले विश्व युद्ध से भारत पर निम्नलिखित आर्थिक जो असर पड़े। पॉइंट नंबर 1 है, जो इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार की रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हो गई थी। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। नेक्स्ट है पॉइंट, जो सैनिक व्यय में वृद्धि तथा युद्धपरक सामग्री की आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इस युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाली आयात में कमी ला दी थी। नेक्स्ट है आगे पॉइंट, व्यावसायिक समूह ने युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमाया। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। नेक्स्ट है आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? तो इसका आंसर आपको लिखना है। 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई थी। नेक्स्ट है आगे, आइए विचार करें। इसके तहत है प्रश्न संख्या 5। मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको लिखना है। पॉइंट 1 नंबर देखते हैं। कांग्रेस के वे राजनेता मध्य मार्गी कहलाते थे जो अपने उद्देश्यों एवं तरीकों में मध्य मार्गी थे। 2 नंबर पॉइंट, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष करना चाहते थे। वे प्रतिवेदन देना, निंदा करना, जनमत बनाना, प्रार्थना पत्र देना, अखबारों द्वारा संदेश देना आदि कार्यों द्वारा संघर्ष करना चाहते थे। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। उन्होंने सरकार और प्रशासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। उनका आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं उनका वहाँ गठन किया जाए। नेक्स्ट है, उनकी मांग थी कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाएं। मध्य मार्गी राजनेता जनता को अन्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन के विषय में बतलाना चाहते थे और वे सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहते थे।
आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यम मार्गी की राजनीति से किस प्रकार भिन्न थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर है, कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की नीति राजनीति मध्य मार्गी राजनीति से निम्न प्रकार से भिन्न थी। पॉइंट नंबर 1 है, आमूल परिवर्तनवादी ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करते थे, जबकि मध्य मार्गी जो थे अपने उद्देश्यों और तरीकों में मध्य मार्गी थे। नेक्स्ट है कि आमूल परिवर्तनवादियों ने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पत्तियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया, जबकि मध्य मार्गी निवेदन की राजनीति करते थे। नेक्स्ट है कि आमूल परिवर्तनवादियों का मानना था कि लोगों को स्वराज के लिए अवश्य लड़ाई करनी चाहिए, जबकि मध्य मार्गी सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराना चाहते थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट, आमूल जो परिवर्तनवादी थे सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर विश्वास करते थे, जबकि मध्य मार्गियों के विचार में अंग्रेज न्याय या स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान करते थे, इसलिए वे भारतीयों की उचित मांगों को अवश्य मान जाएंगे। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 7, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप धारण किए, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, 7 नंबर प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, जो लोगों ने गांधी जी के आह्वान का अपने हिसाब से अर्थ निकाला, अतः देश के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने अलग अलग रूप ग्रहण किए। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की ऊंची भू राजस्व मांग के विरुद्ध अहिंसक मुहिम चला दी थी। नेक्स्ट आगे, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। सिंध और बंगाल में खिलाफत असहयोग गठबंधन ने राष्ट्रीय आंदोलन को पर्याप्त सांप्रदायिक एकता और मजबूती प्रदान की। नेक्स्ट है, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अपने गुरुद्वारों में अंग्रेजों की सहायता से जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। नेक्स्ट आगे, असम में चाय बागानों मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। अगला पॉइंट, लोग गांधी जी को एक तरह से मसीहा एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। किसानों को लगता था कि गांधी जी उन्हें जमींदारों के खिलाफ संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि वे उन्हें जमीन दिला देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? तो इसका उत्तर है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे, प्रश्न संख्या 9, 1937 से 47 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो प्यारे बच्चों, 1937 से 47 की घटनाएं जिसे पाकिस्तान का जन्म हुआ, निम्न प्रकार की घटनाएं। 1930 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने लीग को अपना सामाजिक जनाधिकार फैलाने में मदद की। 1940 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उससे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस ने इस दावे को मंजूर नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है, जो 1946 के प्रांतीय चुनाव में लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर बेजोड़ सफलता मिली। इससे लीग की पाकिस्तान की मांग कायम रही। नेक्स्ट आगे, 1946 मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं करा सका। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया और इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। अंततः भारत विभाजन के फलस्वरूप एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में ये प्रश्न भी उत्तर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आपको ये पूर्ण रूप से जो घटनाएं क्रम है, ये आपके परीक्षा में पूरा का पूरा घटनाक्रम आ सकता है। इसको आप अच्छे से कीजिए। तो विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में कक्षा 8 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है।
प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको कक्षा 8 की जो इतिहास विषय के संपूर्ण पाठों का सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।